भी है, दोनों ही शिव स्वरूपा हैं। आज के दिन का पूजन भगवता आराधन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। आज की नित्या का पूजन करने से भगवती को से मिलवाने का कार्य शिव दूती करती है। इनका दर्शन, इनका पूजन, इनका पादुका पूजन बड़ा महत्व माना गया है। आज से वैसे तो नवरात्रि ही है, लेकिन वस्तुतः से आज से काल रात्रि देवी की नवदुर्गा प्रारंभ हो जाती है। तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन बड़े महत्व कारक माने गए, क्योंकि निशाचरी जो प्रवृत्ति और प्रकृति है उसको नष्ट करने का साहस भगवती काल रात्रि का ही है। काल का अर्थ है समय और रात्रि का अर्थ है हमारी तमस की निवृत्ति। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना दिन आज से प्रारंभ हो जाता है। वस्तुतः कन्या भोजन आज से ही प्रारंभ कर देते हैं। वस्तुतः प्रतिदिन करना चाहिए। अष्टमी और नवमी, कल अष्टमी और परसों नवमी है, दुर्गा नवमी भी है और राम नवमी भी है, दोनों बड़े दिन हैं। इसलिए मूल रूप से भगवताराधन के लिए आज सौभाग्य का दान करने से पति की आयु की रक्षा होती है। आज के दिन जो व्यक्ति साथ साथ कन्या पूजन करता है उसके जीवन में शुभता और मंगलता आती है, क्योंकि शिव दूती च नयापहा। जितना भी है जो संवाद हुआ है वो शिव दूती का ही सुम्म से और निसुम्म से हुआ है, उनके दूत से हुआ है। क्योंकि वस्तुतः भगवती ने ही उसको चंडमुंड को आकर के बाला ने जो है निवृत्त कर दिया है। और धूम्रलोचन, चंड, मुंड, मूल रूप से जो नवार्ण है, मंत्र की दीक्षा है, वो देवी की ही है, दुर्गा की ही है। ये नवाक्षर भी जो है चामुंडा लोके भविष्यसी। भगवती कहती है अब तुम्हारा नाम चामुंडा होगा। तो चामुंडा कब कहलाती? जब चंडमुंड को मार देती तब वो चामुंडा कहलाती। तो पूरी दुर्गा सप्तशती का महत्व जो है चामुंडा से है। और चामुंडा क्या है? वस्तुतः जगन्नी ही है, दुर्गा ही है, साक्षात जगदम्बा ही है। इनको 3 रूपों में बांटा है चामुंडा को। एक को काली के रूप में, एक को महालक्ष्मी के रूप में और एक को महासरस्वती 3 रूप में बांटा है। तीनों को कार्य अलग अलग है। और काल रात महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और 3 ही रहस्य हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। तो पहले चरित्र में जो है काली को एक ही चरित्र दिया गया है। काली को एक चरित्र का ये है कि एक ही जो है चरित्र में भगवती ने सब कुछ कर दिया, आत्मसात कर लिया। और जो काल और काल रात्रि और महाकाली के साथ हो जाता है उसका सब कुछ निवृत्त हो जाता है। तो प्रथम चरित्र का वर्णन हो जाता है और कहा भी गया है। फिर दूसरे चरित्र में महालक्ष्मी आ जाती। यही महालक्ष्मी आकर के महिषासुर को मर्द करते, मार देती। और यही देवता लोग आकर के उनकी स्तुति करते हैं। शक्रादया स्मरादे या श्री स्वयं सुखदिनाम भवनेश्वर पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभुवस्य दज्जा ताम त्वाम नतासु परिपालयते। महिषासुर को मारने के बाद विस्तुति करने का देखा। जब तक तो विचार कर रहे थे, क्योंकि आदमी जो है डरता है, क्योंकि महिषासुर का इतना कोप था कि देवता लोग भी प्रशंसा करने और बाहर नहीं आते थे। और तब भगवती ने कहा गर्ज गर्ज षडम मूढ़ मधु यावत पेवाम में हम मया तो यह गर्ज संत्याग देवता। पीड़ा करती रही महालक्ष्मी भगवती दुर्गा साक्षात। बहुत खेल हो गया, देवता लोग परेशान है भगवती कब मारेगी। लेकिन भगवती किसी बच्चे के साथ, कोई बूढ़ा व्यक्ति खेलता, मजाक करता, हास प्रयास करता, तो महिषासुर के साथ हास प्रयास करता, देवता लोग थर थर कांपे।
ये जो है अभिजीत में आ जाएगा तो ये बहुत बलशाली हो जाएगा, मरेगा नहीं। भगवती विनोद करने लगी थोड़ी देर में, फिर देखा, देवताओं की तरफ देखा भगवती ने, और कहा भगवती ने कि गर्ज गर्ज षडमूल मधुयावत पेवाम में हम मया तो गर्ज से। और थोड़ा समय दिया तुझे, और कब तक तू गर्जना कर, कब तक तू हाथ प्रयास कर, जब तक मैं सोमपान कर रहा हूं, मधुपान कर रहा हूं। तो मधु क्या है, भगवती मधु का पान करती हो, जैसे ही पान करती हो गजस संता, तो मेरे जब तक तू हंस कर ले, और मेरे मारने के बाद देवता लोग कर लेते। इस प्रकार से भगवती महिषासुर का वध कर देती है। यही तो कदम्बा है। इसके बाद तीसरे चरित्र में आता है, तो पंचम अध्याय से चालू हो जाता है देवी सूक्तम परम जपन। तो जो सुरत आदि समाधि देवताओं ने इनकी देवी सूक्त का परम तो जप किया है, पूरा उसमें वर्णन है, बाला का भी है, रक्त दंतिका का भी बीजम आता है। तीनों चरित्र भगवती के दिए गए, इसलिए दुर्गा सप्तशती का बड़ा